जॉब से निकाल देंगे। यहाँ हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं। देश में कौन सा एक सरकारी पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है। तो जब तक रेजिग्नेशन नहीं आता तो कैसे मान सकते सिस्टम ठीक होगा? पहले रेजिग्नेशन तो देकर दिखाओ, हमें बताओ तो कि आप गलती मानने के लिए तैयार हो। आप गलती ही नहीं मानने को तैयार हो। आपण भाजपचे जे धर्मेंद्र प्रधान आहे तर त्यांचे जे सेक्रेटरी आपण त्यांना पण धारेवरती धरणार का? कारण की जर बघायला गेले तर मंत्री दर 5 वर्षाला बदलत राहतात, पण सेक्रेटरी फिक्स असतो, प्लॅन पण नाही का एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी थ्रू होतो, तर आपण त्यांना पण धरलं पाहिजे। छोट्या मासांना पकडून काय अर्थ आहे? आपको हर तरफ से ते वरती कोण बसले? त्यांना ऑर्डर कोण देते? आता मी त्याच्यावरच बोलतोय, एक ॲक्शन घेतले सरकारने यावर, जे सीबीएसई नीटमध्ये झालेले काय केलेले? ट्रान्सफर केले ऑफिसर्सचे, सस्पेन्शन पण नाही, नुसतं ट्रान्सफर केलेले आहे। 6-7 स्टुडंट्सनी आत्महत्या केलेली आहे, त्याच्यावर सरकारचं ॲक्शन काय? ट्रान्सफर, सस्पेन्शन पण जमलं नाही तुम्हाला। म्हणजे या देशात जे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्या लाईफची व्हॅल्यू एवढी कमी आहे की तुम्ही सस्पेंडही नाही करू शकत अधिकाऱ्यांना। आम्ही तर राजीनामा म्हणतोय, राजीनामाशिवाय कमी काही मंजूरच नाही आहे। तुम्ही नुसतं ट्रान्सफर केले, काय लायकी ठेवली त्या स्टुडंट्सनी ज्यांनी आत्महत्या केली आहे? काय वाटत असेल आज त्यांच्या आईवडिलांना हे सगळं पाहून? कल सोशल मीडिया पे कई लोगों का कहना था कि गर्दी कम थी और आपके लिए पाकिस्तानी लफ्ज़ का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ, भीड़ कहाँ से कम थी फोटोज देख लीजिए आप जाकर। पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। कुछ लोग आ गए थे जो धरना शुरू होने से पहले ही फोटो निकाल कर चले गए और दिखा दिया कि देखो भीड़ है। अरे शुरू ही नहीं हुआ था, मैं खुद वहाँ नहीं पहुँचा था। जब मैं चला गया तब तो पूरा भरा हुआ था। और किसको पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन? इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? एजुकेशन मिनिस्टर के आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी आगे? हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें, जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में क्या क्या, किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है। और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्ज़ाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा, सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहाँ जाकर ये देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। क्या आपको लगता है कि जेंजिस की वजह से जो नियर बाय कंट्रीज है वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ है, तो इंडिया में भी हो सकता है? नियर बाय कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है, सरकार का एक नैरेटिव चल रहा है जो बार बार बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उससे हमें कंपेयर करके बोले जा रहे हैं कि ये लोग देश में तबाही मचाना चाहते। कल देख लिया, कल जंतर मंतर पर पूरा भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। कल हमने दिखा दिया है कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे और करके दिखाया है हमने। और आगे जाकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा जो पूरा शांतिपूर्ण होगा। संभाजी नगर में भी कोई आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उस पर। देशी राजनीतिक पार्टी के लोगों से, बड़े नेताओं से कोई बातचीत हुई है इस बारे बिल्कुल में? नहीं, आप किसी से मिलने बिल्कुल वाले, नहीं। कोई आपसे मिलने वाला? मैं सीधा अपने घर पर आया हूँ। एयरपोर्ट से मैं गया जंतर मंतर से मैं गया एयरपोर्ट, मुंबई लैंड हुआ, सुबह यहाँ पहुँचा, सुबह बाय रोड में यहाँ पहुँचा। अगर कोई इच्छा व्यक्त करता है आपसे मिलने की या आगे बात करने की तो? नहीं, ये जैसे कि मैंने पहले बताया, ये पूरा मूवमेंट जो है वो युवाओं का मूवमेंट है, इट्स फॉर द जेन जी। और उन लोगों का सभी पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। तो जिन लोगों को हमें समर्थन देना है वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम खुद किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होंगे, ये मैं बात क्लियर कर देता हूँ। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस यांनी बाईट देताना सांगितलं, आता थोड्या वेळापूर्वी काल सांगितलं की अराजकतावादी चेहरा आणि मनसुबे या आंदोलनातून उघड झाले आहेत। बरं, काय अराजक चेहरा म्हणजे काय? अराजकतावादी चेहरा आणि मनसुबे येतोय मी त्याच्यावर। आंबेडकरांचं पुस्तक घेऊन गेलो होतो मी, त्यांना म्हणायचं जे आंबेडकरांना फॉलो करतात ते अराजक असतात। जे भीमचे घोषणा देत होतो मी, त्यांना हे म्हणायचं जे भीमच्या घोषणा अराजकता आहे। देवेंद्र फडणवीस जे आपले मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी थोडा ना विचार करावा। ते यूपीचे मुख्यमंत्री नाही, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहे, जो महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव्ह आहे, सेक्युलर आहे, पुरोगामी विचारांचा आहे। ते कसं काय जे आंबेडकरांचे पुस्तक घेऊन चालतायत, जे भीमचे घोषणा देत आहेत, त्यांना कसं काय ते अराजक म्हणू शकतात? मला लाज वाटते जे स्टेटमेंट आले त्यावरनं। काँग्रेस जनता पार्टीचं वाळूज महानगर हेड ऑफिस राहील म्हणजे राष्ट्रीय कार्यालय। प्रयत्न करू बेस बनवायचा इथे। जंतर मंतर में जो लोग आए थे, जो बच्चे आए थे, जो यूथ आया था, ये देश के किस किस कोने से आया था? आपने कुछ इसको एनालाइज किया है, कुछ स्टडी किया? कल जो मैंने टी शर्ट पहनी थी वहाँ पर इंडियन जर्सी, इंडियन क्रिकेट टीम की, वो एक लड़का आया था सिक्किम से, 1500 किलोमीटर दूर से आया था।